29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन भूलकर भी मत खरीदना। ऐसी झाड़ू पूरा घर हो जाएगा, बर्बाद घर में आ जाएगी, कंगाली माता लक्ष्मी का लगेगा श्राप। धनतेरस पर ऐसी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस पर आपको कैसे झाड़ू खरीदनी चाहिए, जिससे झाड़ू के साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में आ जाएं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम धनतेरस से जुड़ी सभी जानकारियां हम आपको बताएंगे, जो बहुत ही अनमोल है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस बार धनतेरस है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है, और मंगलवार का दिन जो है वह धन की देवी लक्ष्मी जी का ही होता है। इसी के साथ इस बार जो धनतेरस पर योग बन रहा है वह पूरे 50 साल बाद बन रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन आपको कौन सी झाड़ू लानी चाहिए, जिससे आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगी अगर आप ऐसी झाड़ू लेकर आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर पर। देखिए, यह तो सभी लोगों को पता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है वह लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कौन सी झाड़ू आपको खरीद कर लानी है। उससे पहले हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। कुछ लोग सोने के, कुछ चांदी के बर्तन खरीदते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। ऐसे में अगर आप मिट्टी का कोई पात्र लेकर आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस के दिन कोई भी मिट्टी का एक पात्र खरीदकर अपने घर जरूर लाएं। कुबेर जी की कृपा और धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी, वो कौन सी वस्तु है धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में जरूर लेकर आने चाहिए। लक्ष्मी जी के चरण हम अपने घर में लाते हैं और दीपावली पर या उससे पहले ही एक लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं और एक अपने घर के मंदिर के पास। दोस्तों, आप प्रयास करें कि जब भी आप लक्ष्मी जी के चरण लेकर आएं तो धनतेरस के दिन ही लाएं। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप धन की देवी लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इससे लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका प्रवेश होगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरी वस्तु की, जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर आनी चाहिए। पूजा के समय कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन मूर्ति लाते हैं, तो कुछ लोग इससे पहले ही ले लेते हैं और कुछ धनतेरस के दिन ही खरीदते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय हो तो प्रयास करें कि धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर आएं। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा घर में लाने से गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती हैं, जो शुभ लाभ देती हैं और लक्ष्मी मैया आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है। अगर आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर में लेकर आते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है। अब बात कर लेते हैं चौथी वस्तु की, जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। दोस्तों, आपने चांदी के सिक्के के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत से लोग धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का भी लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन गहने खरीदते हैं या अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं ले पा रहे हैं या कोई और गहना नहीं खरीद रहे हैं, तो प्रयास करें कि कम से कम एक छोटा सा चांदी का सिक्का ही खरीद कर लाएं। लेकिन ध्यान दें कि धनतेरस वाले दिन चांदी का ऐसा सिक्का खरीदें जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की आकृति उभरी हुई हो। धनतेरस के दिन अपने घर में लक्ष्मी गणेश जी की आकृति वाला चांदी का सिक्का लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप चांदी का सिक्का भी नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। जब आप दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेंगे तो उस समय 5 रुपये, 1 रुपये या 10 रुपये का सिक्का
पूजा में रख सकते हैं। आप पहले उसमें 11 रुपये रखें, एक एक कर नोट रखें और साथ में एक 10 का सिक्का भी रखें। अगर 5 रुपये का सिक्का लेना है तो सीधे 5 रुपये का सिक्का पूजा में रखें। लेकिन ध्यान रहे कि उन सिक्कों को पूजा में रखने से पहले उन्हें साबुन से अच्छी तरह से धोकर साफ करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धन की देवी लक्ष्मी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। वे उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए दोस्तों, यह ध्यान रखें कि पूजा में सिक्कों को साफ करके ही रखें। तो अब बात कर लेते हैं 5वीं वस्तु की, जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर खरीदनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन अक्षत चावल खरीदकर अपने घर पर जरूर लाएं। आपको बता दें, अक्षत समृद्धि का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे कि अक्षत उन चावलों को कहते हैं जो टूटे हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे चावल आपको खरीदने हैं जो पूर्ण हों। हालांकि अगर एक दो चावल टूटे हुए निकल भी आते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन टूटे हुए चावल न खरीदें। आपको अक्षत लेकर आना है। धनतेरस वाले दिन अक्षत अपने घर में लाने से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी और धन की देवी लक्ष्मी जी आप पर विशेष कृपा बरसाएंगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारी पूजा पाठ में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। जैसे विवाह या अन्य शुभ कार्यों में अक्षत का उपयोग अनिवार्य रूप से होता है। अक्षत समृद्धि का प्रतीक है। चाहे थोड़े से ही क्यों ना हो, धनतेरस वाले दिन अक्षत अपने घर में जरूर लाएं। ऐसा करने से आपके धन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। अब आपको बताते हैं एक और वस्तु जो धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में अवश्य लानी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहें, कोई बीमार न पड़े और घर में हमेशा संपन्नता बनी रहे। इसके लिए आपको धनतेरस वाले दिन 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदें और दिवाली के दिन इन गोमती चक्रों की पूजा करें। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें। ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर यह उपाय आप करते हैं, धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाते हैं और बड़ी दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करके उसे अपनी अलमारी में स्थापित कर देते हैं, तो इससे आपके घर में अपार धन की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का वास होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारेंगे और उनकी अति कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं धनतेरस पर किस तरह की झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए जिससे आपके घर में अपार धन आए और सुख शांति बनी रहे। देखिए दोस्तों, झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, यह तो आप सभी जानते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन आपको सींक वाली झाड़ू लानी है जो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है। इस तरह की झाड़ू की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप फूल झाड़ू भी ला सकते हैं। कई लोग धनतेरस के दिन दोनों प्रकार की झाड़ू लाते हैं। अगर ऐसी झाड़ू आप अपने घर पर लाते हैं तो धन की देवी आपसे अति प्रसन्न होंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करेंगी। धनतेरस वाले दिन इस प्रकार की झाड़ू लाने से आपके घर में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कष्ट या दुख आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि किस प्रकार की झाड़ू आपको बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू भूलकर भी अपने घर में धनतेरस के दिन नहीं लानी है। आजकल बाजार में ऐसी झाड़ू मिलती हैं जिनके आगे के बाल भी पूरी तरह से प्लास्टिक के होते हैं, जो शुभ नहीं मानी जाती। इसके साथ ही कोई भी प्लास्टिक का सामान धनतेरस के दिन घर में न लाएं, क्योंकि यह भी शुभ नहीं माना जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धनतेरस के दिन एल्यूमीनियम धातु के बर्तन खरीदना चाहिए, लेकिन दोस्तों, आपको एल्यूमीनियम के बर्तन धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। ये आपके घर में शुभ प्रभाव नहीं लाता है। आप यह सामान बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन भूल कर भी इसे न लाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिससे अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आपके पास टिकता नहीं है और आप चाहते हैं
कि आपके जीवन में धन की समस्या समाप्त हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और घर के सभी सदस्य हमेशा प्रसन्न रहें, तो आपको धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लानी है। ध्यान दें, कितनी? 3 झाड़ू। चाहे फूल वाली झाड़ू लाएं या कोई अन्य प्रकार की झाड़ू, लेकिन प्लास्टिक की नहीं लानी है। ये 3 झाड़ू आप धनतेरस के दिन ही खरीदें और शाम के समय इन तीनों झाड़ू को अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में चुपचाप रखकर आ जाए। किसी से कुछ कहना नहीं है, बस चुपचाप मंदिर में रखकर घर लौट आए। एक बार इस उपाय को धनतेरस के दिन करके देखिए। अगली धनतेरस आने तक आपका जीवन बदल जाएगा और धन की कमी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। इस उपाय को यदि आप धनतेरस के दिन पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम कोई उपाय या पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें हमारा पूर्ण विश्वास और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं, तो वह उपाय अवश्य सफल होता है। तो दोस्तों, कोई भी उपाय करें, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर करें। मेरे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे, दुखों को दूर कर देंगे और आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, धनतेरस का पर्व हमारे हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और धन संपत्ति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा के साथ साथ यमराज जी की भी विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष पूजन से न केवल धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इसी दिन घर की दक्षिण दिशा में एक विशेष प्रकार का चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। इस दीपक का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और यह यमराज जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है कि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं और इसी कारण से घर की दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाया जाता है, ताकि यमराज जी प्रसन्न होकर घर और परिवार को सुख शांति और आरोग्यता का आशीर्वाद दें। पुराणों में यह उल्लेख है कि धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में कोई अनहोनी घटना नहीं होती है। घर के सभी सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मान्यता का पालन सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं और इसे एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में देखा जाता है। धनतेरस के इस दिन यम दीपक जलाने का शुभ समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह दीपक जलाने के लिए सलाह दी जाती है कि जब घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों से लौटकर घर के भीतर आ चुके हों और उसके बाद रात में कोई भी सदस्य बाहर न जाए, तब यह दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाए। यह दीपक मुख्य द्वार के बाहर किसी सड़क के चौराहे पर या कूड़े के ढेर के पास रखा जा सकता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे यमराज जी को हमारा समर्पण और आभार प्रकट होता है और वे प्रसन्न होकर परिवार को अकाल मृत्यु से दूर रखते हैं। स्कंद पुराण में धनतेरस और यम दीपक के विषय में एक विशेष उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपक रखने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है। यह मान्यता है कि यमराज जी उस घर के सभी सदस्यों को दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करते हैं, जहां यम दीपक का पूजन विधिपूर्वक किया जाता है। हमारे शास्त्रों में यम दीपक को जलाना अकाल मृत्यु का निवारण करने का एक सशक्त उपाय माना गया है और यह परंपरा आज भी अनवरत चल रही है। यम दीपक के लिए विशेष नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। इस दीपक के लिए नया दीपक नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुराने मिट्टी के दीपक का उपयोग करना चाहिए। यदि पुराना मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं हो, तो आटे से बनाया हुआ चौमुखा दीपक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गाय के शुद्ध गोबर से बना दीपक भी एक विकल्प है, जिसमें घी या तेल डालकर 4 बातियों को जलाया जाता है।
इन 4 बातियों का प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि ये 4 दिशाओं में प्रभाव फैलाने का संकेत देती हैं और सभी दिशाओं में यमराज का संरक्षण मिलता है। दीपक जलाने से पहले उसमें गंगाजल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह हमारे शास्त्रों का एक नियम है जो दीपक की पवित्रता और प्रभाव को बढ़ाता है। दीपक जलाने के बाद उसके चारों ओर अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उसके पश्चात हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और अकाल मृत्यु के भय से दूर रखें। यम दीपक को जलाने की प्रक्रिया एक साधारण कर्म नहीं है, बल्कि एक आंतरिक भावना और गहरी आस्था का प्रतीक है। इसमें हम अपनी समर्पण और श्रद्धा यमराज जी को अर्पित करते हैं, जिससे वे हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखें। यह दीपक केवल एक दिया नहीं है, बल्कि एक शक्ति का स्रोत है जो हमारे मन, आत्मा और विचारों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यम दीपक को जलाने का तरीका भी विशेष होता है। इस दीपक को जलाने की जिम्मेदारी सामान्यतः घर की महिला सदस्य निभाती है, क्योंकि माना जाता है कि महिलाओं के हाथों से किए गए पूजा पाठ और दीपक प्रज्वलन का प्रभाव अधिक होता है। यदि कोई महिला सदस्य यह दीपक नहीं जला पाती, तो घर का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य भी इसे प्रज्वलित कर सकता है। दीपक जलाने के बाद उसे घर के हर कोने में घुमाया जाता है, ताकि घर के सभी हिस्सों में इसका प्रभाव पहुंचे और वहां किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। इसके बाद दीपक को मुख्य द्वार के बाहर रख दिया जाता है। दीपक जलाते समय एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं और यह उनके प्रति सम्मान का संकेत है। दीपक को जमीन पर रखने से पहले उसके नीचे पुष्प या अक्षत का आसन देना आवश्यक है, क्योंकि यह माना जाता है कि धरती पर दीपक को सीधे रखना धरती माता को कष्ट पहुंचा सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार धरती माता को दीपक की आंच सहन नहीं होती है, इसलिए हमेशा दीपक को किसी आसन पर रखकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद उस पर 1 रुपए का सिक्का रखा जाता है और यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे घर के सभी सदस्यों को अपनी कृपा से दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करें। दीपक जलाने के बाद एक बार उसे रख देने के बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से यमराज का आशीर्वाद मिलना कठिन हो सकता है। यम दीपक के साथ साथ तुलसी माता के लिए भी एक दीपक जलाना आवश्यक होता है। यह दीपक भी चौमुखा होना चाहिए और इसे तुलसी के पौधे से थोड़ा दूर रखकर जलाना चाहिए। तुलसी माता का दीपक जलाने से उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का संचार होता है। इसे जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक तुलसी के पौधे से दूरी पर रखा हो, ताकि इसकी आंच से तुलसी की पत्तियां मुरझा न जाएं। यह आस्था का प्रतीक है कि जिस प्रकार तुलसी माता हमें हमेशा सदा सुख, शांति और आरोग्यता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार यम दीपक के साथ उन्हें भी आभार अर्पित करना चाहिए। यम दीपक को जलाने के बाद इसका विसर्जन भी विशेष तरीके से करना चाहिए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले इस दीपक को विसर्जित कर देना चाहिए। दीपक में प्रयोग की गई सभी सामग्री को घर के भीतर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसे किसी चौराहे, सड़क या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस प्रक्रिया से जुड़े अक्षत, गेहूं या अन्य सामग्री को भी बाहर ही विसर्जित करना चाहिए, ताकि यह पूरी तरह से यमराज के लिए समर्पित हो और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा न आ सके। धनतेरस के अवसर पर यम दीपक जलाने की यह परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। यह पूजा सिर्फ यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी आस्था, विश्वास और धार्मिक अनुशासन का भाव समाहित है। इस दीपक को जलाने से न केवल अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि परिवार के सदस्यों में आत्मिक शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ेगा और धन बढ़ता ही चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यह उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है और फिर आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में धन की जो वर्षा है, यह निरंतर प्रतिदिन होती है। तो जरूर से इस बार रमा एकादशी के दिन
यह हल्दी वाला दीपक आप अपने घर में जरूर जलाएं, क्योंकि यह दीपक आने वाले 1 साल में ना पूरा जीवन आपका बदल देगा। क्योंकि ऐसी कृपा आपको मिलेगी ना श्री हरि विष्णु की कि धन की वर्षा लगातार होगी। देखिए मां लक्ष्मी धन देती हैं, हमें है ना, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। और श्री हरि विष्णु जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके घर में धन की वर्षा निरंतर होती है, प्रतिदिन होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके घर में धन बढ़ता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है तुलसी मैया से। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के तुलसी मैया अधूरी है, और तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। उनका भोग भी अधूरा है, उनकी पूजा भी अधूरी है। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से भी जागते हैं ना, तो सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं? मां तुलसी के ही करते हैं। और मां तुलसी का पूजन करके बहुत जल्दी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। जिस तरह हल्दी के उपाय से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी तरह यह मां तुलसी के पूजन से प्रसन्न होते हैं। और मनोकामना अगर पूरी करनी है तो मां तुलसी से एक बार कह देना, फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी मां तुलसी पूरा कर देंगी। विशेषकर कार्तिक के महीने में तो तुलसी पूजन सबसे उत्तम होता है। सबसे ज्यादा हम तुलसी पूजन कार्तिक के महीने में करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही तुलसी मैया का विवाह किया जाता है। क्योंकि श्री हरि विष्णु योग निद्रा से इसी महीने में जागते हैं। अब यही महीना है जो मां लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। तो करना क्या है, तुलसी जी के पौधे के पास आपको कार्तिक के महीने में दीपक जरूर लगाना है। तो कार्तिक के महीने में एकादशी जो भी है उस दिन भी आप दीपक लगाएंगे। बाकी आप गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन है ना, अगर प्रतिदिन लगा लेते हैं, जैसे कार्तिक में जितने भी दिन हैं, 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना है, 15 नवंबर 2024 अगर तब तक लगा देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा फिर रुकेगी नहीं। आपके घर में प्रतिदिन होती रहेगी, धन बढ़ता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा। इसीलिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाना बिल्कुल न भूलें। तो गोल बाती का दीपक और शुद्ध घी का दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। श्री हरि विष्णु के नाम का, यानी कि श्री हरि विष्णु के नाम से जब आप दीपक तुलसी मैया के पास लगाएंगे तो मां तुलसी साहब वरदान भी मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं को वह पूरा कर देंगी। तो मनोकामना अगर पूरी करनी है तो यह उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। रमा एकादशी के दिन तो विशेषकर तुलसी मैया के पौधे के पास शाम के समय में दीपक जरूर लगाएं। साथ ही साथ अपनी मनोकामना कह दें और फिर देखें आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। चाहे मर जाना, पर धनतेरस और दीपावली के दिन ऐसी 3 सब्जियां घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानें धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर ये 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धन्वंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में एक घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपक जलाकर सजाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से होगी, जो 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात
भगवान धन्वंतरि का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये का सेवन करेंगे, आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर सदस्य को इसे खाना चाहिए। धनिया मात्र 5 से 10 रुपये का मिल जाता है, इसलिए इसे धनतेरस पर घर में लाना और गमले में उगाना आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। हम भी अपने घर में धनतेरस पर धनिया अवश्य लेकर आते हैं, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। धनतेरस और दिवाली पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको अवश्य खाना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। धनतेरस की पूजा और दिवाली की पूजा में सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धन्वंतरि को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन सेब, सीताफल और केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन नाशपाती माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को अर्पित नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और दिवाली जैसे खास त्योहारों पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी और माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य ले आएं। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अर्पित करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं, तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। माता लक्ष्मी को मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से होती है। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना गया है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में जो व्यक्ति भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है, वह कभी गरीब नहीं बनता और स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास लाना चाहिए और इसे पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। इससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली में भाग्य का उदय होता है और उसे धनी होने से कोई रोक नहीं सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में इसे पूरे परिवार को अवश्य खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं और जीवन में धन संपन्नता और ऐश्वर्य हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आशीर्वाद देती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली के पर्व पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो पूरा घर बर्बाद हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं और भगवान धन्वंतरि क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। जो व्यक्ति इस दिन लहसुन प्याज का सेवन करता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और यदि घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की कृपा नहीं बचेगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार धनतेरस के दिन ही राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी और उनकी मुख की लार से जिन पौधों का जन्म हुआ था वे लहसुन और प्याज हैं। इसलिए जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा और वह कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इन दिनों में कभी न खाएं। आप बाकी दिनों में इसे खा सकते हैं, परंतु धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल न करें। छोटे छोटे बच्चे
अक्सर यह गलती कर देते हैं और बाजार से डिब्बा बंद खाना या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहें। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, क्या आप धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को? इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर न करें। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन घर में पीली चीजें अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है और सोने चांदी के समान माना जाता है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं, जिससे माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाने चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है, उसके घर में उल्टा कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ सच्चे हृदय से करेंगे तो चंद सिक्के भी हीरे के समान होते हैं, और यदि मन में सच्ची श्रद्धा न हो तो करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा और सच्चे प्यार की भूखी हैं, दौलत की नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, पूजा अनुष्ठान या पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में दोष लगते हैं। दीपावली की रात और धनतेरस की रात, ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें। दीपावली पर किसी भी धार्मिक वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, पर इसे किसी को नहीं दिया जाता। यहां तक कि कोई अंधा व्यक्ति भी अपने घर का झाड़ू किसी को नहीं देता, इसलिए अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत दें। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए और किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पैसों का लेन देन न करें और उधार कर्जा भी न लें। दीपावली पर यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि माता लक्ष्मी घर घर जाकर भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो और दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप हैं और घर के दरवाजे पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन जो व्यक्ति कन्या का अपमान करेगा, उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि दीपावली पर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, इसलिए घर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल छिड़कना चाहिए, क्योंकि यह माता के आने का द्वार है। माता आपके घर में आने वाली हैं, इसलिए उनका स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र धारण करेगी, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली पर किसी स्त्री को वस्त्रहीन नहीं रहना चाहिए, इससे पति कंगाल हो सकता है। खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, अन्यथा कंगाल होने का खतरा रहता है। चलिए जान लेते हैं धनतेरस के दिन क्या चीज खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन ऐसी झाड़ू खरीद लाना, धन संभालते संभालते थक जाओगे। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन सी झाड़ू खरीद करके लाना है। देखिए,
आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार है, वो बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें कि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस बार धनतेरस है, वह मंगलवार के दिन की बढ़ रही है, और मंगलवार का दिन जो है वह धन की देवी लक्ष्मी जी का ही होता है। इसी के साथ इस बार जो धनतेरस पर योग बन रहा है वह पूरे 50 साल बाद बन रहा है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू लानी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगे अगर आप ऐसी झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस के दिन। अपने घर पर देखें, ये तो सभी लोगों को आता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है वह लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको बताएं कौन सी झाड़ू आपको खरीद करके लानी है। उससे पहले हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि घंटे के दिन बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग सोने के खरीदते हैं, कुछ चांदी के खरीदते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। ऐसे में तो आप यदि मिट्टी का कोई पात्र लेकर के आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर, तो यह बहुत ही शुभ होता है। तो कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस के दिन कोई भी मिट्टी का एक पात्र खरीद करके अपने घर इस बार धनतेरस पर जरूर लेकर आए। कुबेर जी की कृपा और धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी, वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी जाएंगे। तो दोस्तों, आपको धन वाले दिन लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में जरूर लेकर आने चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी के चरण होते हैं वो हम अपने घर में लाते हैं, और दीपावली पर या उससे पहले ही आम एक लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं, और एक लगाते हैं हम अपने घर के मंदिर की साइड। तो दोस्तों, आप प्रयास करें कि जब भी आप लक्ष्मी जी के चरण लेकर के आए तो धनतेरस के दिन लाए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप धन की देवी लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे रहे हैं अपने घर पर आने का। इससे लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका प्रवेश होगा। चलिए दोस्तों, अब बार फिर लेते हैं तीसरी, वह कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर आम जाएंगे। दीवार जब हम पूजा करते हैं तो कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन लेते हैं, कुछ लोग उससे पहले ले लेते हैं, कुछ धनतेरस वाले दिन ही लेते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, आपके पास टाइम हो तो प्रयास करें दोस्तों कि धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश जी अपने घर में लेकर के आए, क्योंकि धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। और इस दिन यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और प्रतिमा को अपने घर में लेकर के आते हैं तो गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती हैं, शुभ लाभ देते हैं वो, और लक्ष्मी मैया का बीवी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है अगर आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर में लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथी वस्तु कौन सी है जो आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, चांदी के सिक्के के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का लेकर भी आते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन गहने खरीदते हैं या अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं ले पा रहे हैं या कोई और गहना नहीं खरीद रहे हैं, कोई वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, चांदी की बात प्रयास करने की, एक छोटा सा सिक्का ही आप खरीद कर लाए, लेकिन चांदी का सिक्का अपने घर में खरीद कर लाएं धनतेरस वाले दिन, जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की आकृति उभरी हुई, यानी कि जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी हो, ऐसा चांदी का सिक्का आपको खरीद करके लाना है धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, अगर आप चांदी का सिक्का भी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप जब पूजा करेंगे लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली पर, तब आप या तो 5 रुपए यानी 5 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 10 रुपए का सिक्का भी आप यहां पर ले सकते हैं। अगर आप पहले तो उसमें आप 11 रुपए रख दें, एक एक कर नोट रखने, और एक 10 का सिक्का रख दें। अगर 5 का ले रहे हैं तो डायरेक्ट लिया, 5 रुपए का से पूजा में रख दें, ठिकाना। लेकिन उन सिक्कों को आपको धोकर के साबुन से अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी को स्वच्छता सबसे प्रिय है। वो उसी घर में जाती है जहां पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी घर में प्रवेश करती है।
तो दोस्तों, आपको बिल्कुल यह चीज ध्यान रखना है कि सिक्कों को आप पूजा में ऐसे ही नहीं रखेंगे। साफ करके आपको पूजा उन्होंने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कौन सी हैं वो 5 भी वस्तु जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर खरीद कर पिलानी चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन अक्षत खरीद कर अपने घर पर जरूर लानी चाहिए। आपको बता दें, अक्षत जो होते हैं वो समृद्धि का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे कि अक्षत हम उन चावलों को कहते हैं जो चावल टूटे हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे चावल आपको खरीदने हैं जो चावल टूटे हुए ना हो कि एक दो चावला का टूटा हुआ निकल ही आता है। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको टूटे हुए धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं। अक्षत आपको लेकर आने हैं। धनतेरस वाले दिन आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी और धन की देवी लक्ष्मी जी आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। अगर आप अक्षत लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में,